कुंभ राशि वालों, आने वाले नए सप्ताह में कोई आपके पास आने वाला है। एक ऐसा इंसान जो आपसे रूठ गया था, आपको छोड़कर चला गया था, आपकी जिंदगी से गायब हो गया था, लेकिन उस इंसान के होने से आपका अच्छा समय था। उस इंसान के होने से आपके जीवन में प्रमोशन था, तरक्की थी, जिंदगी में खुशियों की बरसात थी। लेकिन उसके जाते ही गम की आंधियां आने लगी। अब जैसी ग्रह स्थिति नजर आ रही है, जरूर इस नए सप्ताह में एक से बढ़कर एक खुशियां आती आपके जीवन में नजर आ रही है। वैसे ही जुलाई महीने का पहला बड़ा सप्ताह है और यह सप्ताह तय करेगा कि जुलाई का अधिकांश भाग कैसा बीतने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया, कोई खास इंसान आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है, उसकी एंट्री वापस से हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो है वो 5 तारीख को 7th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र प्रेम के प्रतीक, विवाह के कारक शुक्र पहुंच चुके हैं अब आपके 7th हाउस में। लेकिन केतु यहां पहले से बैठे हुए हैं, तो क्या वो शुक्र को पीड़ित करेंगे, या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम केतु को बल दे सकते हैं। साथ ही साथ एक और खुशी की बात यह है कि जो शनिदेव है, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव, वो बैठे हैं धन के भाव में और पूरे सप्ताह खूब आपके लिए धन वर्षा लेकर आ रहे हैं। बस कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तीसरी जो खुशखबरी साफ साफ यहां पर नजर आ रही है कि आपके मंगल, जो कि ग्रहों के सेनापति है मंगल, वो बैठे हैं सुख संपत्ति वाहन भूमि निवेश के घर में। तो वहां से भी समय अच्छा दिख रहा है। यानी 2 से 4 खुशखबरियां तो है इस नए सप्ताह में। चिंता की बात क्या हो सकती है? पहली चेतावनी यहां राहु से मिल रही है और दूसरी चेतावनी यहां सूर्य से मिल रही है। 7 तारीख को बुध भी वक्री होने वाले हैं। क्या प्रभाव जम सकता है, कैसा रहेगा यह नया सप्ताह, इस वीडियो में सटीक भविष्य फल आपको बताने वाले हैं। आज की वीडियो आपकी आंखों के सामने बेवजह नहीं आया है। समय रहते ये वीडियो आपको मिला है, तो जरूर इस नए सप्ताह में बदलाव की नई घड़ी शुरू होने वाली है और इस बदलाव को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बस आपको वीडियो अंत तक देखना होगी, क्योंकि पिछला जैसा समय बीता है कुंभ राशि के जातकों का, हर समय संतुष्टि थोड़ी कम रही है। जो काम करने गए वहां रिजल्ट मन मुताबिक नहीं मिले, खर्चे भी काफी समय से बढ़े हुए थे, साथ ही साथ कुछ अपने ही बार बार स्वार्थ के चलते आपका इस्तेमाल कर रहे थे और कोई आपके काम नहीं आ रहा था। लेकिन अब तख्ता पलट होगा। अब बाजी यहां से पूरी घूमती हुई दिखाई दे रही है आने वाले नए सप्ताह में। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि मेरी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, फैमिली इश्यूज जो चल रहे हैं, मैरिड इश्यूज जो चल रहे हैं, आखिर वो कब क्लियर होंगे, बिजनेस या नौकरी में असली ग्रोथ कब देखने को मिलेगी, तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, अभी व्हाट्सअप करें और अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहली खुशखबरी, जैसे ही शुक्र ने यहां राशि परिवर्तन किया है, शुक्र जैसे ही पहुंचे यहां पर आपके 7th हाउस में, एकदम केंद्र में, तो शुक्र विवाह के कारक, प्रेम और आकर्षण के प्रतीक, आपके जीवन में आकर्षण बढ़ाने वाले हैं। मान लीजिए किसी अच्छे इंसान का साथ अगर छूट गया था, या किसी के बहकावे में आकर कोई आपको छोड़कर चला गया था, चाहे बात फिर एक मैरिड लाइफ की हो, बात चाहे दोस्ती के रिश्ते की हो, कोई पुरानी जॉब के साथ कोई रिलेशन हो, या कोई भी संबंध हो, आपका कोई खास, चाहे वो इंसान हो या कोई अपॉर्चुनिटी, वापस लौट कर आने के पूरे पूरे योग है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, तो कोई नए इंसान की एंट्री भी आपके लाइफ में हो सकती है और उस इंसान के भाग्य सितारे इतने बुलंद होंगे कि वो आपके भाग्योदय का भी कारण बनेगा, क्योंकि अब वापस आ रहा है कोई खास, शुक्र की मेहरबानी है। लेकिन केतु 7th हाउस में बैठकर थोड़े ईगो ला सकते हैं, थोड़ा सा इंसान को इंसान से दूर कर सकते हैं। तो दूर करने का काम तो केतु शुरुआत से कर रहे हैं और नवंबर दिसंबर तक यही रहेंगे। लेकिन अब यह शुक्र पधार चुके हैं,
और शुक्र एक करने का काम करेंगे, प्रेम बढ़ाने का काम करेंगे। तो केतु का अगर एक उपाय आपने कर लिया तो ये समस्या, रिश्तों में अड़चन की, पारिवारिक जो समस्या है, अशांति है, वो चीजें काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो वो उपाय क्या है? अगर केतु को हमें स्ट्रांग करना है, केतु को हमें बल देना है, तो हमें गली मोहल्ले के स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी चाहिए। जो भी आपके गली मोहल्ले में कुत्ते हैं, उन्हें आप रोटी खिलाइए, दूध पिलाइए, बिस्किट खिलाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड थोड़ा करिए। उनको भी आपके साथ अच्छा लगता है क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपने देखा होगा जो गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं वो हर इंसान के पास पूंछ हिलाते हुए नहीं चले जाते। उन्हें लगता है कि इंसान दिल का साफ है, हमारी कद्र करता है, जिससे पता चलता है कि आप एक नेक दिल इंसान हैं। तो कुत्तों की सेवा करने से केतु यहाँ आपके मजबूत होंगे, तो शुक्र अपना काम बखूबी कर पाएंगे। दूसरी खुशखबरी जो इस नए सप्ताह में आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, शनिदेव बैठे हैं धन के भाव में, सेकंड हाउस में। लेकिन ये जो सेकंड हाउस है ये हमारे कुटुंब का भी होता है, हमारी वाणी का भी होता है। तो एक बात का आप ध्यान रखिए कि शनिदेव की कृपा से फंसा पैसा निकल सकता है। मान लीजिए आपने रिश्तेदारी निभाते हुए, दोस्ती की कस्में खाते हुए या अपना समझकर किसी को पैसा दिया था, लेकिन वो अपना बाद में अपना नहीं निकला। जब बारी आई पैसे मांगने की तो उसने फोन उठाना बंद कर दिया, आपकी तरफ देखना बंद कर दिया, उसने रिश्तेदारी भुला दी, उसने सालों की दोस्ती भुला दी। ऐसा पैसा भी शनिदेव निकाल सकते हैं इस नए सप्ताह में। यानी उस इंसान के अंदर से एक भावना आएगी कि आपका पैसा उसे देना है, ऐसी कृपा बन सकती है। साथ ही साथ कोई फंसा हुआ पैसा, फंसी हुई पेमेंट, फंसी हुई डील भी क्लियर होने के पूरे पूरे योग हैं। लेकिन हमने बताया आपको कुटुंब का भी घर है सेकंड हाउस, वाणी का भी है। इतना आप ध्यान रखें कि अगर परिवार के लोग आपस में बैठे हुए हैं तो किसी के मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए जो कि बात काफी छोटी हो। वो छोटी बात घर की शांति भंग कर सकती है, पारिवारिक एकता में दरार डाल सकती है, आपका मान सम्मान भी गिरवा सकती है। इसलिए छोटी बातें मत करना। वाणी बिगाड़ने का काम शनि यहां से करेंगे, लेकिन शनि वाणी बिगाड़ कर आपकी ही परीक्षा लेने वाले हैं कि आप विषम परिस्थितियों में खुद पर कितना कंट्रोल कर पाते हैं। और जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता वो अपनी इंद्रियों को कभी नहीं जीत पाता, फिर शनिदेव भी उसे लाभ नहीं पहुंचा पाते। तीसरी खुशखबरी बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जितने भी लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जितने भी लोग सॉफ्टवेयर की लाइन में है, इंजीनियरिंग की लाइन में है, ये सप्ताह उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है क्योंकि मंगल बड़े शुभ नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मंगल का 4th हाउस में होना प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करवा सकता है या इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ भी करवा सकता है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो मंगल है वो एक अग्नि तत्व है, गर्म ग्रह कहे जाते हैं। तो यहाँ जो 4th हाउस है वो आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी माता के स्वास्थ्य में इस सप्ताह थोड़े उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकते हैं। तो वह अपनी माता का थोड़ा ध्यान रखे, उन्हें समय दे। अगर वो कुछ बता नहीं रहे तो आप खुद उनसे पूछिए कि आपको कोई समस्या तो नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तीसरी खुशखबरी यही थी कि प्रॉपर्टी से लाभ आपको पूरी संभावना है होने की। साथ ही साथ सुख में विस्तार होने वाला है, जॉब सेक्टर में भी काम होने वाला है, क्योंकि आपका जो करियर है 10th हाउस, वहां के स्वामी भी मंगल है और मंगल सुख संपत्ति के घर में बैठे हैं। तो समय अच्छा दिख रहा है, सेनापति अच्छा लाभ करवा रहे हैं। जो खतरा बन रहा है वो हमें 2 जगह से बनता दिखाई दे रहा है। एक तो राहु बैठे हमारे लग्न में, सूर्य जो है वो बैठे पंचम में, और बुध यहाँ पर 7 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। तो क्या चेतावनी रहेगी आपके लिए, क्या सावधानी का पालन करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वरना बर्बादी का आलम जारी रहेगा, संघर्ष का जो समय है वो जारी रहेगा। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। यहां तक आपने वीडियो देखा है तो परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर है, लेकिन अंत तक जो भी वीडियो देखेगा उसे एक सटीक और सही ज्ञान मिलने वाला है। सबसे पहले इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें, क्योंकि इस तरह की पूरी रिसर्च निकालने में, साप्ताहिक राशिफल पूरा आपका टटोलने में काफी घंटों की मेहनत लगती है। जब आप वीडियो को एक लाइक कर देते हैं तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है और ये सारी मेहनत सफल हो जाती है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जो भी आज जय शनिदेव लिखेगा, राशि स्वामी शनिदेव की कृपा उस जातक को जरूर मिलेगी। पहली बात, राहु का लग्न में होना विचारों में कहीं ना कहीं भटकाव ला सकता है। हो सकता है आपके विचार आपके पत्नी के साथ ना मिले,
आपके विचार आपके परिवार के लोगों के साथ न मिले, आप खुद का नुकसान खुद के विचारों से भी कर सकते हैं। तो जो आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं उन चक्कर में पागल नहीं होना है कि मुझे तो एक आइडिया आया है, इस आइडिया का इस्तेमाल करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन ये राहु का भ्रमजाल भी हो सकता है, क्योंकि राहु लग्न में बैठे। आप इस बात को लेकर थोड़े सावधान रहिएगा। साथ ही साथ एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि अपने आप को सपनों की दुनिया से बाहर निकालकर रियलिटी में रखने का समय है। आइडियाज की कमी नहीं होगी, लेकिन काम उन योजनाओं पर करना है जो जमीन से जुड़ी है, जो रियलिस्टिक थोड़ी आपको लग रही है। दूसरी सावधानी ये बताना चाहते हैं कि सूर्य पंचम भाव में है, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आपके बच्चे आपके संतान को एग्जाम में पावर दे रहे हैं, उनके रिजल्ट अच्छे लाने वाले हैं। लेकिन ईगो देंगे तो लव लाइफ में तमाम तरह का बखेड़ा खड़ा हो सकता है कि मैं ही सही हूं, जो मैं कह रहा हूं उसके अलावा कुछ सही हो ही नहीं सकता, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, तुम्हारी मेरे सामने क्या औकात है। इस तरह की बातें आप सूर्य के नेगेटिव इफेक्ट के कारण कर सकते हैं। सूर्य आपके अंदर घमंड जागृत कर सकते हैं। जरा बच कर रहिएगा, जरा संभल कर रहिएगा, यही हमारी आपको हिदायत है। तीसरी और अंतिम सावधानी बता देते, 7 जुलाई इस सप्ताह के दौरान बुध वक्री होने जा रहे हैं। अब बुध 7 जुलाई को कहाँ वक्री हो रहे हैं? यहाँ 6th हाउस में, जहां गुरु पहले से मौजूद है। गुरु अपनी उच्च राशि में है, तो दुश्मनों को तो आप पटकने देंगे ही देंगे। साथ ही साथ संभावना ये भी लग रही है कि कर्ज से भी गुरु आपको मुक्ति दिलाएंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। लेकिन बुध का वक्री होना, यहाँ आप गलत लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, गलत फैसले ले सकते हैं, थोड़ा सा आप काम में देरी कर सकते हैं, इस तरह की योजनाएं बन सकती है। तो समय का सदुपयोग करें, अच्छे लोगों पर विश्वास रखें, बुरे लोगों से दूर रहें, यही हमारी आपको खास दरख्वास्त है। अब 2 से 3 उपाय आपको बताना चाहते हैं, कान लगाकर सुन लीजिएगा। ये उपाय आपकी किस्मत चमका देंगे। कुंभ राशि वालों, सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। पहला उपाय रहेगा राहु के लिए। आपको एक लोटा जल लेकर उसमें काले तिल मिलाकर सोमवार या शनिवार को शिवलिंग पे समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। इस उपाय से राहु भी प्रसन्न हो जाएंगे, बल मिलेगा राहु को, और शनि भी, शनिवार के दिन ये उपाय करोगे तो शनि भी लाभ पहुंचाएंगे। दूसरा उपाय, सूर्य देवता को जल अर्घ्य की रोजाना आपको चढ़ाना है, लव लाइफ आपकी बची रहेगी। और साथ ही साथ बुध जो वक्री हो रहे हैं 7 तारीख को, जो कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, रॉन्ग डिसीजंस निकाल रहे हैं, साथ ही साथ आपको बाकियों से पीछे कर सकते हैं। बुध को मजबूत करने के लिए हर बुधवार गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाइए। इतना बेहतरीन लाभ आपको होगा कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो कुंभ राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी इस नए सप्ताह के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय देने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। अभी सभी दर्शकों को राधे राधे।